जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द एग्जाम वाले साथियों। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज 4 जून को आर्मी अग्निवीर की तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करके दोस्तों 5 जून की सारी शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन में छाट कर लाया हूँ। यहीं से आपके 100% क्वेश्चन बैठेंगे दोस्तों। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल संभावित प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, अग्निवीर परीक्षा शामिल प्रमुख 4 विषयों में कुल 50 प्रश्न पूछे गए। इनमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित तार्किक क्षमता प्रश्न है। दोस्त 50 प्रश्न वास्तविक परीक्षा में पूछे गए सवालों का प्रतिनिधित्व करते, जो आपके सटीक मूल्यांकन में मदद करेंगे। सारे क्वेश्चन हमने सेंटर पर दोस्त लड़कों को भेज कर ये तैयार किए हैं ना। सारे क्वेश्चन इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जीके वाला सेक्शन उठाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है दोस्त? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन जो है वो भूटान को कहा जाता है। भूटान देश में अधिकतर भूकंप आते हैं। यहाँ पर समुद्र लहरें उत्पन्न होती, बिजलियां गिरती है ना, जिसके कारण इसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर भैया। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, नर्मदा नदी यहीं पर गिरती है। भारत पाक कारगिल युद्ध का कोड नेम क्या है? ऑपरेशन विजय है ना। भारत पाक कारगिल युद्ध का कोड नेम क्या है? ऑपरेशन विजय। ये 1999 में हुआ था। सारी चीजों का ध्यान रखना दोस्त। मैं आपको एक बार और बता दूं, ये 46 सिंपल पेपर से बाहर क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन अगर कोई बता दे कि उनसे बाहर है तो उनको मैं इनाम राशि भी दे सकता हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों M.K. स्टालिन अब नहीं रहे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कौन है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जो नए बने हुए हैं, है ना। कौन है जल्दी से बताइए। थलापति विजय, है ना। ये एक फिल्मी स्टार भी है भैया, थलापति विजय। राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र की प्राण वायु है, किसने नारा दिया था? अरविंद घोष। बहुत सारे नारे आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे। करो या ना मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ये सारे नारे दोस्तों आपको पढ़ के जाने हैं ना। सारे नारे पढ़ के जाने। नारों से आपके बेहतरीन क्वेश्चन बन रहे हैं। डेली हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन नारे से आ रहे हैं। यहाँ देखिए, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य? भैया केरल का। जितने भी शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम है, कथकली है, आपका मोहिनी अट्टम है, सारे आपको पढ़ के जाना है ना। कथकली कहाँ का दोस्त? कथकली जो है वो केरल का है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की तिथि को मनाया जाता है भैया स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना IAF का आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम्। दोस्त एक क्वेश्चन बाहर नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है ना। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम्। प्रसिद्ध तबला वादक कौन है भैया? तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन है ना। जाकिर हुसैन को तबला वादक कहा गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैंने बोला है। किसका नारा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्त समय की कमी रहती है, इसलिए मैं पूरी स्लाइड बना के लाता हूँ आपके लिए, है ना। डेली तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन मिलाकर मैं आपकी एक स्लाइड बना के लाता हूँ, जिसमें सारे IMP क्वेश्चन तैयार करके रखे। आगे, मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से। दोस्त खेल से क्वेश्चन पूछा है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? हॉकी से। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है दोस्त। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। तो जो आपके दोस्त जनरल फैक्ट है, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? क्यूबा को। यहाँ पर देखिए, त्वरण एक्सेलरेशन का ऐसा मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। दोस्त ये त्वरण एक्सेलरेशन का ऐसा मात्रक है ना। आगे बढ़ते हैं। दही से मक्खन अलग करने की तकनीक को अपकेंद्रीकरण। दही से मक्खन को अलग करने की जो तकनीक है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपकेंद्रीकरण बोलते हैं। कौन सी विधि होती है? अपकेंद्रीकरण होती है। मंथन भी उसको कहा जाता है। आगे देखिए, डंठल से अनाज अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, है ना। एक कोई सी विधि, सिंगल विधि हमने नहीं छोड़ी जो नहीं करवाई आपको दोस्त। जितनी भी विधियां अपकेंद्रीकरण है, संवहन है, विकिरण है, संघनन है, वाष्पन है, उदर्वापातन है, सारी विधियां करके जानी है। इनसे डेली एक क्वेश्चन बन रहा है। आगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत भैया 71% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है ना। 21% O2 पाई जाती है, आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। भौतिक विज्ञान में ऊर्जा एनर्जी का ऐसा मात्रक जो जूल। एनर्जी का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। प्राकृतिक गैस CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक क्या होता है भाई? मीथेन। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन को CNG का मुख्य घटक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्त 50 क्वेश्चन में तैयार करके लाया हूं आपके लिए। और ये 50 क्वेश्चन में आपके 10 से 15 क्वेश्चन कल वाली शिफ्ट में 100% बैठने वाले। 10 से 15 क्वेश्चन 100% कल वाली शिफ्ट में।
इमली में प्राकृतिक रूप से कौन सा पाया जाता है भैया? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्त? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सारे अम्लों की सूची भी आपको मिल जाएगी, आप गूगल भी कर लेना। हमारी 46 प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है, जो कि जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डली हुई थी, उसमें भी हमने ये सारे करवा रखे हैं। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता है दोस्त, कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है ना। ये सूर्य का प्रकाश स्पेक्ट्रम में कुल 7 रंग होते हैं बेजानी, अफ्फे नाला, बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, नीला, लाल और नारंगी। तो दोस्त बेजानी एफपी नाला से इसको याद रखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी दोस्त किससे होती है? सूर्य के प्रकाश की कमी से विटामिन डी की कमी होती है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। विद्युत प्रतिरोध को किस में आपके दोस्तों? ओम में। इसका ऐसा मात्रक क्या है? ओम है। आगे बढ़ते, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया भैया? ऑक्सीकरण और उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण और उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माशोषी उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी एग्जाम में आपकी पूछी जा रही है। आगे बढ़ते दोस्त, गणित के क्वेश्चन आपके है ना, गणित के क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने वाले। आगे बढ़ते दोस्त, सरल मान जिसका दोस्तों आपको बताना है 7 9 8 2 प्लस 93 2 और 3 5 होता है। यूनिट डिजिट से मैंने बताया था 8075 होगा। संख्या 21 4 28 42 का एलसीएम आपको बताना दोस्तों बहुत आसान है। आपको 21 4 28 और 42 का एलसीएम से डेली की शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये करके नहीं बताऊंगा दोस्तों, बच्चों वाला खेल हो गया है ना। और हमारे पास में बहुत लिमिटेड समय होता है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करवाने होते हैं, क्योंकि आगे भी हमारी बैच चलती रहती है। मैं आपको दोस्त लिमिटेड समय में बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन तैयार करके दूंगा। यहाँ प्रथम भाव त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। आप सभी को पता है दोस्त, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो प्रत्येक भुजा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ पर आबादी अगर 17,000 25% की वृद्धि दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को क्या करना, 17,000 की आबादी है, 25% की अगर वृद्धि होती है तो कितना बनेगा ये दोस्त? 25 शून्य शून्य है ना। 25 संख्या 125, 25 150 और 25 होता है 175, हासिल आया 17। 25 से कम 25 और 10 35, 35 और 7 कितना हुआ आपका दोस्त? 42। 4 2 35 7 42, 4250 इसमें जोड़ना 17,000 में दोस्त, ये हो जाएगा आपका 21,250 है ना। आगे बढ़ते हैं, सरल करें दोस्तों, बोर्ड मास लगाना सिंपल। पहले आपको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई के बाद में माइनस करना। 12 का 18 मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, 18 गुना 36, हासिल आया है 3। और 18 एक हम 18 3 21, 216 में से 16 में से आपको 12 माइनस करना है 4, 204 बचेगा आपका है ना। क्या बच रहा है? 204। ये दोस्त ए बी की आयु का अनुपात 5:2 है। 5:2 में ए बी की आयु है। बी का मान दे रखा 18 वर्ष, 2 का मान 18 वर्ष, 1 का मान 9 वर्ष होगा। तो 5 का मान कितना होगा दोस्त? 9 पंजे 45 वर्ष। कितना मान होगा ए की आयु का? जो मान होगा वो 45 वर्ष। सारे क्वेश्चन इजी लेवल के दोस्त है ना, कुछ भी आपको हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलने वाले। आगे बढ़ते, आयत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है दोस्त। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई एल इंटू बी करेंगे, 15 इंटू 10 करेंगे, 15 धाम 150, 150 वर्ग मीटर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। परिविधि बतानी दोस्त, परिधि जब पूछा जाए तो 2 पाई आर का फॉर्मूला काम आता है। 2 पाई का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? 7, और आर कितना दोस्त? सॉरी, पाई का मान है आपका 22/7 और आर का मान दे रखा है यहाँ पर 7। 7 से 7 गया और 22 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, 44 सेंटीमीटर आएगा। क्या क्या कठिन लग रहा है इसमें मुझे आप बताइए दोस्त? कुछ भी कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम 5 अभाज्य सम संख्या, अभाज्य संख्याओं का औसत दोस्त। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है ना? मैंने आपको बता, प्रथम 5 अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। कौन सी दोस्त? 2 3 5 7 11, इनको जोड़ेंगे 7 11 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28। तो अभाज्य संख्या का योग अगर पूछा जाए तो 28 आता है ना। और इनका औसत पूछा दोस्त तो 28 डिवाइड बाय कितनी संख्या है यहाँ पर? 5। 28 डिवाइड बाय 5 बच्चे 25 बचेगा 3, 5 को 30, 5.6 यहाँ पर औसत आ जाएगा। ये साधारण ब्याज का सूत्र पूछा गया। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। 5,000 की राशि 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? 5,000 की राशि है और 5% दर है, साधारण ब्याज कितना होगा 3 वर्ष में? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 क्या 15 और 15 का 50 मल्टीप्लाई करो दोस्त,
15 का 50 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका? 15 का 50 में मल्टीप्लाई करोगे आप 15 50 15 शून्य शून्य 15 5 75 750 आएगा। ये 750 दोस्त। द्विघात समीकरण का मूल रूट ज्ञात करें। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 2 और 3। लोहे के घन का आयतन दोस्त 16 सेंटीमीटर, भुजा कितनी होगी दोस्त? 6 है ना। घन क्या होता है आपका? 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 है ना। अगर 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे दोस्त 216 आएगा। तो एक का मान कितना आएगा यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्त, इतनी जल्दी 50 क्वेश्चन कोई भी नहीं करवा पाएगा। इंडिया में कोई टीचर इतनी जल्दी आपको क्वेश्चन नहीं करवाएगा दोस्त, है ना। श्रृंखला पूरी करें। 2 4 8 और 16 दोस्त। 2 4 8 16, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 16 जोड़ेंगे 32। क्या बढ़ रहा है इसमें दोस्त? डबल हो रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। विषम शब्द चुनना आपको। कुत्ता बिल्ली शेर और कार दोस्त। कुत्ता बिल्ली और शेर ये तीनों जीवित है और पशु है। कार जो है निर्जीव है, कोई जीव नहीं होता कार में, है ना। आगे सादृश्यता। पेड़ जंगल में रहते हैं, तारा कहाँ पर रहता है दोस्त? आकाशगंगा में। आकाश मत कर देना इसका, है ना। आकाशगंगा कहाँ पर रहता है? तारा आकाशगंगा में। यदि एप्पल को ELPPA लिखा जाता है तो ऑरेंज को क्या लिखेंगे दोस्त? एप्पल को A से 5, P से L बन रहा है दोस्त, P से L बन रहा है, L से P बन रहा है और E से A बन रहा है। क्या हो रहा है इसमें दोस्त? APPLA, इसको लिखा जा रहा है यहाँ पर ELPPA दोस्त। इसको उल्टा किया जा रहा है ना, ये उल्टा क्रम इसका किया जा रहा है। ये वाला पैटर्न लग रहा है इसमें, है ना। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान है दोस्त। ये वाला पैटर्न इसमें लग रहा है। क्रॉस क्रॉस वाला पैटर्न यहाँ पर बनेगा। आगे देखते हैं। श्रृंखला को पूरी करें। 3 9 27 दोस्त। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 आएगा। तो ये 50 क्वेश्चन आपके, है ना। हमने विद इन कुछ मिनट में दोस्त 13 से 14 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करवाए। आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन को जरूर रिवीजन करके जाइए दोस्त। यहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं, है ना। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो दोस्त कमेंट में जय हिंद लिखे। चैनल को दोस्त ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाए, है ना। इसको सब्सक्राइब कर करके हमारे एग्जाम फैमिली को आगे बढ़ा दोस्त। बिल्कुल सटीक नॉलेज देते हैं, कोई भी आपसे झूठा वादा नहीं करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी को दोस्त शुभकामना देना चाहता हूँ मैं। 38+ आपको स्कोर करना है ना। अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए तो 38+ आपको स्कोर करना है। एक वाक्य लिखकर लाया हूँ आपके लिए मैं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय थल सेना में गौरवशाली भविष्य की उज्जवल शुभकामना दोस्त। भारतीय थल सेना में गौरवशाली भविष्य की उज्जवल शुभकामना। सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य की जय होती वीर भोग्या वसुंधरा। ठीक है, थैंक यू।